राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार 30 जून को हो सकता है। सीएम शिवराज सिंह मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा करने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। सीएम के साथ एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत भी मौजूद हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से कल यानी कि सोमवार को बात हो सकती है। आज शाम को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कुछ अन्य नेताओं के साथ सीएम बैठक करेंगे। सोमवार रात 8 बजे तक सीएम शिवराज सिंह चौहान का भोपाल लौटने का कार्यक्रम है, लेकिन ये 24 घंटे अब से लेकर 8 बजे तक कल कर जब तक सीएम वापस नहीं लौट आते हैं, ये महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल विस्तार की राह देख रहे उन सभी लोगों के लिए है, क्योंकि ऐसे पूरे संकेत मिल रहे हैं कि 30 जून को मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए और अंतिम मुहर लगवाने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत मौजूद हैं दिल्ली में। मध्य प्रदेश में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, लेकिन बीजेपी को इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अपने कई विधायकों के नाराज होने का डर सता रहा है। जो विधायक मंत्री बनने की रेस में हैं, अगर उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली तो वो पार्टी और शिवराज सरकार से नाराज हो सकते हैं। अब ऐसे में शिवराज सरकार ने डैमेज कंट्रोल करने का प्लान बना लिया है। शिवराज सरकार नाराज विधायकों को सहकारी बैंक के उच्च पदों पर नियुक्ति देकर उन्हें मंत्री पद का दर्जा दे सकती है। इसके लिए शिवराज सरकार सहकारिता कानून में बदलाव करने जा रही है। मुख्य सचिव इकबाल सिंह की अध्यक्षता वाली कमेटी के प्रस्ताव को विधि विभाग ने सहमति भी दे दी है और ऐसे में सहकारिता एक्ट में संशोधन का बिल 20 जुलाई के मॉनसून सत्र में लाया जा सकता है। कोऑपरेटिव एक्ट में बदलाव होने के बाद एपेक्स बैंक से लेकर सहकारी बैंकों में सांसद, विधायक, प्रशासक बन सकेंगे। दरअसल एपेक्स बैंक समेत सभी सहकारी बैंक लाभ के पद के दायरे से बाहर हैं और ऐसे में इनके उच्च पदों पर सांसद, विधायकों को नियुक्ति दी जा सकती है। शिवराज सरकार के पिछले कार्यकाल में मार्कफेड के 2 बार चेयरमैन रहे रमाकांत भार्गव को एपेक्स बैंक का प्रशासक नियुक्त करने के लिए एक बार पहले भी एक्ट में बदलाव किया जा चुका है और इस बार भी कुछ ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। आप देखिए, सबसे भ्रष्ट व्यक्ति को आज एपेक्स का चेयरमैन कमलनाथ जी ने बनाया और उनका कोई योगदान इसको बेहतर करने में नहीं है। तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान जी की यह चिंता है और चूंकि यह क्षेत्र जवाबदेह बने, जनता की संवेदनाओं से जुड़े, किसानों का बहुत बड़ा वर्ग इससे प्रभावित होता है, इसलिए आवश्यक सुधार हेतु शिवराज जी हमेशा तत्पर रहते हैं और हमारी शुभकामना है, क्योंकि एक बड़ा क्षेत्र है जिसमें अब सुधार की आवश्यकता है। लेकिन अब भाजपा इसमें संशोधन करने जा रही, क्योंकि कुछ अपने चाहते लोगों को बिठाना है, तो निश्चित तौर पे यह उसकी कोऑपरेटिव क्षेत्र की जो मूल भावना उसके विपरीत है और कहीं ना कहीं जो शुचिता की भाजपा बात करती थी वो शुचिता कहाँ गई। तो निश्चित तौर पे हम इस संशोधन के विरोध में हैं, हम इस पर विरोध दर्ज कराते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं और हम मांग भी करते हैं कि इस तरह का कोई संशोधन नहीं लाया जाए, ताकि जो पहले का नियम है वही लागू रहे। किसी भी प्रकार से जनप्रतिनिधि या सांसद या विधायक को इन शीर्ष पदों पर बिठाना गलत हो। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है कि यह सीएम का अधिकार है और वो जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नाराज विधायकों के लिए बने डैमेज कंट्रोल प्लान पर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। तो एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार सीएम का विशेषाधिकार है, वो जब चाहेंगे तब मंत्रिमंडल विस्तार होगा और इसके साथ ही विस्तार के बाद होने वाले डैमेज को कंट्रोल करने को लेकर जो प्लान तैयार किया गया है उसको लेकर कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें हैं, आज मुख्यमंत्री जी दिल्ली जा रहे हैं, ऐसी भी खबरें हैं। मंत्रिमंडल विस्तार जल्दी ही होगा जी और मुख्यमंत्री जी का उनका ये अधिकार है, जल्दी ही मंत्रिमंडल का विस्तार वो करेंगे। अब विधायक जो हैं उनको सहकारी बैंक जो है उनमें एडजस्ट किया जाएगा, अध्यक्ष बनाया जाएगा, संशोधन विधेयक आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री हमारे मंत्रिमंडल का विस्तार जो आवश्यक ताकि। और इस बीच बड़ी खबर, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मिलने पहुंचे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में हैं और अब
मुलाकातों का दौर भी शुरू हो गया है। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन के बीएल संतोष से मिलने सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं। मुलाकात हो रही है और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा होने की पूरी संभावना है। चर्चा करने के लिए ही यहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं। तो बड़ी खबर दिल्ली से है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मिलने पहुंचे हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश भवन, दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन में ये मुलाकात हो रही है चर्चा करने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार, जिसको लेकर पूरे संकेत हैं कि इस बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली से मुहर लगवा कर ही आएंगे और इसकी प्रबल संभावनाओं के बीच अब मुलाकातों का दौर शुरू हो गया है। माना यह भी जा रहा था, जो खबरें आ रही थी कि इसके बाद शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात कर सकते हैं, बैठक कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं कैबिनेट विस्तार को लेकर, उन नामों को लेकर जिन पर मुहर लगनी बाकी है। तो आज बैठकों का, मुलाकातों का, चर्चा का दौर है और कल फाइनल मुहर लगने की पूरी संभावना नजर आ रही है और उसके एक दिन बाद यानी कि 30 जून को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, ऐसी खबरें हैं। जी हां, तो मंत्रिमंडल विस्तार होने की पूरी संभावना नजर आ रही है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार से पहले जो स्थितियां बन रही हैं उस पर आप देखिए आज रात 8 बजे आपकी आवाज। पढ़ते आगे, जीतू सोनी को कोर्ट ने 3 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने कोर्ट से जीतू सोनी की 7 दिन की रिमांड मांगी थी, जिस पर कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड दे दी है। जीतू सोनी ने मामलों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जीतू सोनी ने आरोप लगाया है कि उस पर सभी मुकदमे फर्जी तरीके से लगाए गए हैं और यह भी कहा है कि उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। फिलहाल 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है जीतू सोनी को। तो जीतू सोनी की 7 दिन की पुलिस ने रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 5 दिन की दी है, यानी कि 3 जुलाई तक जीतू सोनी पुलिस की कस्टडी में रहेगा और इस दौरान कई सवालों के जवाब भी मिलने की उम्मीद है। इन सब मुकदमों के मामले में सिर्फ मेरा यही कहना है कि ये सब फर्जी मुकदमे हैं और इनकी जो एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जितने भी इसमें दोषी अधिकारी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। इंदौर का फरार माफिया जीतू सोनी आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ गया। जीतू सोनी पर 1,60,000 का इनाम रखा गया था। गुजरात से गिरफ्तारी के बाद इंदौर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम लेकर आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया गया है कि जीतू सोनी की गिरफ्तारी की जिम्मेदारी क्राइम ब्रांच को दी गई थी। पुलिस के मुताबिक जीतू सोनी के भाई महेंद्र सोनी को गुजरात से गिरफ्तार किया गया था, जिस पर 10,000 का इनाम था। महेंद्र सोनी की गिरफ्तारी के समय जीतू सोनी फरार हो गया था, लेकिन उसे गुजरात के अमरेली जिले से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि जीतू सोनी के पिता की आज पुण्यतिथि है। सूचना मिली थी कि जीतू सोनी अपने पिता की पुण्यतिथि के मौके पर वहां जाएगा, जिसके बाद दबिश देकर अमरेली जिले के धार कुंडलिया गांव से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी में फील्ड टीम के साथ साइबर टीम ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जीतू सोनी पर 45 मामलों में जांच चल रही है। रिमांड में उससे और उसके भाई से पूछताछ की जाएगी। अभी लकी, विक्की, जिग्नेश और हुकुम फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी की भी कोशिशें हो रही हैं। पुलिस ने बताया कि जीतू सोनी ने महाराष्ट्र और गुजरात में फरारी काटी है। आपको बता दें कि हनी ट्रैप, मानव तस्करी समेत तमाम मामलों में जीतू सोनी की जरूरत थी, मोस्ट वांटेड था। जीतू सोनी पिछले 6 महीने से फरार था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए 12 से ज्यादा टीमें दिन रात कोशिशें कर रही थी। अभी कुछ दिन पहले जो रेड में महेंद्र सोनी पकड़े गए थे, उसी समय जीतू सोनी वहां से भागने में सफल हुआ। अमरेली में धारकुंडी गांव है, वहां पर से ये पकड़े गए हैं। आज सुबह इसके पिताजी की आज पुण्यतिथि थी। हमारे पास इसकी रिलायबल इंटेल थी और हम इस पे काफी समय से कार्य कर रहे थे। आपको पता ही है, आगे आने वाले दिनों में जो बाकी फरार भूमाफिया हैं उनको भी हम शीघ्र ही गिरफ्त में लाएंगे, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। गुजरात से माफिया जीतू सोनी की गिरफ्तारी पर मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है।
बीजेपी और कांग्रेस नेताओं में माफिया राज पर लगाम लगाने का श्रेय लेने की होड़ शुरू हो गई है। बीजेपी का कहना है कि शिवराज सिंह का राज आते ही माफियाओं पर कार्रवाई शुरू हो गई है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि कमलनाथ सरकार ने राज्य से माफिया राज खत्म करने का अभियान शुरू हुआ था और इसके साथ ही कांग्रेस ने बीजेपी पर माफिया जीतू सोनी को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने जीतू सोनी को गुजरात में छिपा रखा था, अब सरकार में आते ही गिरफ्तारी दिखा दी गई। ये सारे माफिया फरार हो गए थे, लेकिन एक बड़े आश्चर्य की बात है कि भाजपा सरकार आ गई, कोरोना महामारी, और अचानक सारे माफिया प्रकट हो रहे हैं, अचानक सबकी गिरफ्तारी हो रही है। एक साथ सब माफिया मिलते जा रहे थे, बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं बड़ी साठगांठ की ओर इशारा कर रहा है, कोई बड़ा खेल इसके अंदर हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और जिस तरह से माफियाओं के लिए सरकार से बीजेपी ने सार्वजनिक रूप से लड़ाई लड़ी, उनके समर्थन में बयान दिए, अब ऐसा लग रहा है कि भाजपा सरकार में उन माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए सब खेल हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि माफिया जल्दी बाहर होंगे, पुलिस गिरफ्त से बाहर होंगे। ऐसा खेल की साठगांठ की खबरें रोज आ रही है। सरकार जी ने तो इन जानकारियों के आधार पर अपनी सरकार चला रहे थे, उन लोगों को ब्लैकमेल करते थे। आज मुझे लगता है कि पूरा मामला अब जुडिशियल परव्यू में आ गया है। अब इससे जुड़े सभी पक्षों को न्याय मिलेगा, इसके लिए शिवराज जी बधाई के पात्र हैं और उन्होंने फिर साबित किया है कि मध्य प्रदेश की धरती न्याय और शांति का टापू है। माफियाओं के खिलाफ जो युद्ध शुरू किया तो परिणाम ये होगा कि भाजपा के बड़े नेताओं को तकलीफ हुई। बड़े नेता, राष्ट्रीय नेता, उन लोगों ने उनको फरार करवा दिया और गुजरात जैसी जगह जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सुरक्षित राज्य है, वहां पर उनको फरारी कटवा दी, क्योंकि इंदौर के बड़े नेता ने, वहां के एक नेता जो अब राष्ट्रीय नेता बन गए, उनकी फरारी भी यहाँ कटवाई थी। साफ है कि गिरफ्तारी अब खत्म करवा कर, उनको गिरफ्तार करवा कर ये दिखाना चाहते हैं कि हमने गिरफ्तार कर लिया है, केस चलता रहेगा, जमात हो जाएगी और निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि वापस भारतीय जनता पार्टी का जो राज आया है, माफियाओं का राज है और आने वाले समय में जनता इन्हें कभी भी माफ नहीं करेगी। बीजेपी नेतृत्व की नाराजगी के बावजूद भंवर सिंह शेखावत के तेवर तल्ख हैं। शेखावत के मुताबिक पार्टी चाहे उन्हें तलब कर ले, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए कई नेताओं का करियर खराब करने वाले कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ उनकी आवाज अब भी मुखर है। भंवर सिंह शेखावत का आरोप है कि पार्टी की आड़ में कैलाश विजयवर्गीय अपना वैभव बढ़ा रहे हैं। शेखावत ने कहा कि जब गुरु पर चेला भारी पड़ने लगे तो गुरु को बोलना होता है। अगर विजयवर्गीय ने बदनावर जाने से पहले उनसे बात कर ली होती तो आज ये बखेड़ा खड़ा नहीं होता। वहीं पार्टी की नाराजगी और पार्टी से बाहर निकाले जाने के सवाल पर भंवर सिंह शेखावत ने कहा कि उनके पास और भी कई रास्ते हैं और हमारे जैसे कितनों को पार्टी बाहर निकालेगी। कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ तो मैं अभी भी मुखर हूं। मेरे को तलब कर ले चाहे कुछ भी कर ले, कैलाश विजयवर्गीय को किसी की जिंदगी खराब करने का अधिकार नहीं दिया है पार्टी ने। ये मैं पार्टी से भी पूछूंगा। कोई ऑप्शन, कोई यही लास्ट थोड़ी है कि यही एंड सारा सब कुछ हो जाएगा। पार्टी ने अगर बाहर निकाल दिया तो पार्टी से हम पूछेंगे कि हमारे से तरीके कितने नेताओं को तुम बाहर करोगे। अरे गुरु के ऊपर कभी कभी चेले चढ़ बैठते हैं ना, इसीलिए तो गुरु को बोलना पड़ा। आज गुरु को क्यों बोलना पड़ा एक चेले के खिलाफ? क्योंकि चेला जो है अपने पंजे दिखा रहा था। आर पार की लड़ाई है। लड़ाई तो आर पार ही होती है, बीच में क्या होता है। और रुक रहे स्पीच एक छोटे से ब्रेक के लिए, जा लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पूर्व सीएम कमलनाथ पर बीजेपी हमलावर है, चीन का एजेंट कहकर आज प्रदेश भर में बीजेपी ने प्रदर्शन किया, जिसको लेकर भोपाल में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पलटवार किया। जीतू पटवारी ने कहा कि एमपी का बच्चा बच्चा जानता है कि कमलनाथ प्रदेश के भविष्य के लाभ को लेकर काम करते हैं। सीएम शिवराज 2 बार चीन गए, उन्होंने नियमों को ताक पर रखकर चीन की कंपनी को लाभ दिया। जीतू पटवारी ने कहा कि इंदौर समिट में चीन की कंपनियों के लिए एक अलग से हब बनाया गया, लेकिन कोई कंपनी नहीं आई। जीतू पटवारी ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी 4 बार चीन गए, पीएम बनने के बाद कई बार चीन गए। जीतू पटवारी ने कहा कि राहुल गांधी ने अपने हर भाषण में चीन से मुकाबला बताया है, उनके पुराने भाषण देखे जा सकते हैं।
उन्होंने राजनाथ सिंह पर भी हमला बोलते हुए कहा कि 2009 में राजनाथ सिंह ने चीन के प्रतिनिधिमंडल से 1 घंटे तक अकेले में चर्चा की। नितिन गडकरी भी चीन गए, वहां 5 दिन रहे। कांग्रेस ने कोई सवाल नहीं किए। मोदी जी सीएम रहते हुए गुजरात के 4 बार चाइना गए। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रहते हुए 5 बार चाइना गए। मोदी जी और चाइना के राष्ट्रपति इस पूरे दौरान जब तक 16 बार देश अलग अलग देशों में इन्हें मीटिंग की। और राहुल जी हमेशा से 2018 के चुनाव के आसपास या उससे पहले अगर सर्च करोगे तो 500 भाषण उनके मिल जाएंगे। हमारा मुकाबला चाइना से है। एक दिन में चाइना 50 हजार रोजगार जनरेट करता है और वही माल भारत को सप्लाई करता है, और हमारे देश में 500 रोजगार जनरेट होते हैं। इसलिए एक जैसी जनसंख्या वाले ये देश, हमारा चाइना से मुकाबला है। मोदी जी इसका ध्यान रखें, और हमारी सरकार आएगी तो हम करेंगे। ये राहुल जी कई बार बोल चुके हैं। बीजेपी आज पूरे मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम कमलनाथ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। भोपाल में प्रदर्शन करते हुए बीजेपी ने पूर्व सीएम का पुतला फूंका। इस दौरान बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने सैनिकों के लहू को बेचा है, देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। बीजेपी ने कमलनाथ को चीन का एजेंट बताया है। बीजेपी ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री रहते हुए कमलनाथ पर चीनी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। बीजेपी का आरोप है कि केंद्रीय मंत्री रहते हुए कमलनाथ ने कई चीनी उत्पाद बेचने की इजाजत दी, जिससे देश में चीन के सामान को बढ़ावा मिले। इसी को लेकर बीजेपी कमलनाथ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आई। पहले पाकिस्तान की दलाली की, देश से माफी मांगो और देश को बताओ कि ऐसी गांधी परिवार में क्या भुखमरी पड़ गई थी कि तुम्हें 90 करोड़ लाख रुपए की दलाली चीन से लेनी पड़ी। अरे तुमने सैनिक का लहू बेचा है, और सैनिक के लहू बेचने वालों को देश कभी माफ नहीं करेगा। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, समझौतों की मेजों पर स्वर्णित लीलाम नहीं होगा, और अब की युद्ध हुआ तो फिर युद्ध विराम नहीं होगा। भोपाल के अरेरा मंडल पर कमलनाथ के खिलाफ जिला बीजेपी के प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ का पुतला जलाया। प्रदर्शन में पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह, जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर वीडी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री रहते हुए चीन की 250 वस्तुओं को छूट देने का काम किया, जिससे भारतीय बाजार में चीन की वस्तुओं का प्रभुत्व बढ़ा। इसलिए आज बीजेपी प्रदेश भर में कमलनाथ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर उनका पुतला जला रही है। भारत के अंदर छोटे छोटे काम करने वाले लोगों का रोजगार चला गया, और चीन को जिस प्रकार से लाभ दे करके सोनिया गांधी, राहुल गांधी के इशारे पर चीन को लाभान्वित किया। इस मुद्दे पर कमलनाथ चीन के दलाल हैं, वो देश के गद्दार हैं। आज इस नारे के साथ पूरे मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने आज कमलनाथ का पुतला दहन करके जनता को ये बताया है कि देश के गद्दार कौन। भोपाल में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने तुलसीनगर के जैन मंदिर पहुंचकर जैन मुनि आदर्श रत्न सागर जी महाराज का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनके साथ बीजेपी उपाध्यक्ष विजेश लूनावत भी मौजूद रहे। जैन मुनि आदर्श रत्न सागर जी महाराज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में चातुर्मास के लिए निकले थे, लेकिन बंगाल में लॉकडाउन के चलते उन्होंने भोपाल में चातुर्मास करने का फैसला लिया। के सभी बंधुओं को, भोपाल के अन्य लोगों को भी आपका स्नेह और आशीर्वाद चातुर्मास में मिलेगा, इसके लिए हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है। आप कहां सिलीगुड़ी में और बंगाल के अंदर आपका चातुर्मास होने वाला था, आज यहाँ पर पधारे और हम सबको आशीर्वाद मिला, इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत हृदय से आभारी भी हूँ।